केकड़ी किसी भी परिवार के लिए अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देना सबसे भावुक और संवेदनशील क्षण होता है। लेकिन यदि उस समय भी सम्मानजनक व्यवस्था न मिले तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा ही एक मार्मिक दृश्य मंगलवार को सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत घटियाली के गणेशपुरा गांव में देखने को मिला, जहां तेज बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करना पड़ा। गणेशपुरा निवासी रामप्रसाद गुजर की माता नर्मदा देवी उम्र 70 वर्ष का मंगलवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे, लेकिन वहां टीन शेड जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं थी। लगातार हो रही बारिश के कारण चिता जलाने में भी भारी परेशानी हुई, जिसके चलते मजबूरी में टायरों का सहारा लेकर चिता को प्रज्वलित करना पड़ा। अंतिम संस्कार में शामिल परिजन और ग्रामीण करीब 3 घंटे तक बारिश में भीगते हुए अंतिम संस्कार की सभी धार्मिक क्रियाएं पूरी करने को विवश रहे। यह घटना ग्राम पंचायत घटियाली के विकास कार्यों के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पंचायत के अधीन आने वाले गणेशपुरा, नाडी और रात्या गांवों के शमशान घाट आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसों से टीन शेड निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों गांवों के शमशान घाटों तक जाने वाले रास्ते कच्चे और जर्जर हैं। बरसात के दौरान शव यात्रा निकालना तक मुश्किल हो जाता है। शमशान घाटों पर न पेयजल की व्यवस्था है, न ही बैठने की सुविधा और न ही बारिश से बचाव के लिए टीन शेड उपलब्ध है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार जैसी सबसे आवश्यक सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि किसी भी परिवार को अपने परिजन की अंतिम विदाई के समय ऐसी पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पंचायत समिति प्रशासन से मांग की है कि गणेशपुरा, नाडी और रात्या गांव के शमशान घाटों पर तत्काल टीन शेड का निर्माण कराया जाए, शमशान घाट तक पक्के रास्ते बनाए जाए तथा पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को बारिश और विपरीत परिस्थितियों में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर न होना पड़े। केकड़ी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य व पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के मौके पर भाजपा शहर मंडल की ओर से सभी शक्ति केंद्रों व बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की व देश के लिए उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि आज हमें राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों व सिद्धांतों पर चलने की परम आवश्यकता है। वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते थे। तत्कालीन नेहरू सरकार ने 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान के तहत कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट व्यवस्था लागू कर रखी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने तत्कालीन नेहरू सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन सरकार की नीतियों व कार्यशैली से असहमत होकर उन्होंने खुद को कांग्रेस से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रहित व राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए जनसंघ की स्थापना की। कार्यक्रम के दौरान आगामी 11 जुलाई को केकड़ी आ रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर भी रूपरेखा बनाई गई तथा कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमजन व कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाने का आह्वान किया गया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में मंगलवार को नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायालय अधिकारी जयमाला पानीगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। अध्यक्षता संस्थान सचिव चंद्र प्रकाश दुबे ने की।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण के साथ किया गया। प्रधानाचार्य संगीता कुमावत ने मुख्य अतिथि का तिलक, माला, सोल व श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि एडीजे जयमाला पानीगढ़ ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार व समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कानून की दृष्टि से नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी दी व प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। एडीजे जयमाला पानीगढ़ ने विद्यार्थियों को समझाया कि यदि कोई नशा ऑफर करे तो साफ शब्दों में ना कहें, तुरंत वहां से हट जाए व सुरक्षित मित्रों के साथ रहे, क्योंकि बहादुरी नशा करने में नहीं बल्कि उसे ठुकराने में है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए कहा कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य व सम्मान का अधिकार है। नशा सफलता का नहीं विनाश का रास्ता है। समझदार बच्चा अपने सपनों को चुनता है, नशे को नहीं। नशा नहीं, स्वस्थ जीवन चुने, ड्रग्स को ना कहें व अपने सपनों को हाँ कहें। संस्थान सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने कहा कि नशीले पदार्थ अनेक रूपों में मिलते हैं, जिनमें गांजा, ब्राउन शुगर, कोकीन, तंबाकू उत्पाद व विभिन्न प्रकार की दवाइयां शामिल है। उन्होंने कहा कि अनेक बच्चे गलत संगति, साथियों के दबाव, जिज्ञासा, पारिवारिक तनाव व सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के कारण नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि नशा ऐसा जाल है जो स्वास्थ्य, पढ़ाई, पारिवारिक संबंधों व उज्जवल भविष्य को नष्ट कर देता है। इसलिए सभी को इससे दूर रहकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस मौके पर सुनीता पारिक ने प्रेरक कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया। वहीं मुरलीधर बारेट ने अपनी मधुर आवाज में नशे को ना कहो, अपने सपनों को हाँ कहो विषय पर प्रेरक गीत प्रस्तुत किया। छात्र संजय सेन व छात्रा साक्षी चौधरी ने भी नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन सुनीता पारिक ने किया। इस मौके पर विद्यालय के राजेंद्र कुमार जांगीड़, विकास सिंह सक्तावत, मनोज कुमार वर्मा, अमन पारिक, सुरेश खारोल, अचिलेच प्रजापति, रामराज कुमार, प्रगति जोशी, भावना दव्य व ममता कंवर सहित कई शिक्षक व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। केकड़ी सावर कस्बे में मंगलवार को जैन समाज के लिए आस्था, श्रद्धा और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। प्रज्ञान सागर महाराज सत्संग का 11वें चातुर्मास के लिए सावर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पाद प्रक्षालन कर मुनि सत्संग का भावपूर्ण स्वागत किया। जैन समाज के युवा अध्यक्ष मोनू गंदेरिया एवं शुभम अग्रवाल ने बताया कि चातुर्मास को लेकर मुनि सत्संग गुणोदय तीर्थ क्षेत्र से विहार कर मंगलवार सुबह कोठारी गार्डन पहुंचे। इसके बाद देवली तिराहे पर समाज जनों ने 11 थालियों में पाद प्रक्षालन कर भव्य अगवानी की। बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच बालिकाओं एवं महिलाओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा देवली तिराहे से प्रारंभ होकर खादी भंडार, बस स्टैंड, केकड़ी गेट और इलाजी का चौक होते हुए अग्रवाल पंचायत भवन पहुंची। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने मुनि सत्संग का पाद प्रक्षालन कर धर्म लाभ प्राप्त किया। अग्रवाल पंचायत भवन में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि प्रज्ञान सागर महाराज ने कहा कि मनुष्य का परिचय 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और दूसरा अंतरंग। बाहरी परिचय को लोग आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन अंतरंग परिचय को समझने में अक्सर भूल कर बैठते हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को लेकर मन में गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। मन का लालच विवेक को पराजित कर देता है और यदि मनुष्य धन के पीछे धर्म को छोड़ देता है तो अंततः उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मुनिश्री ने कहा कि देव, शास्त्र और गुरु की सेवा ही सच्चा धर्म है तथा धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु मौजूद रहे। केकड़ी लायंस क्लब सावर की ओर से सामाजिक सरोकार निभाते हुए मंगलवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर में जरूरतमंद 11 छात्राओं को स्कूल बैग एवं अध्ययन सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना रहा। समारोह में क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर स्वालका ने छात्राओं को स्कूल बैग वितरित करते हुए उन्हें मन लगाकर अध्ययन करने और प्रतिभावान विद्यार्थी बनकर परिवार एवं समाज का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने छात्राओं को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उसका सीमित और सकारात्मक उपयोग करने की सलाह दी। प्रोजेक्ट चेयरमैन एसएन न्याती ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। उन्होंने छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। नेमीचंद कटीक ने कहा कि लायंस क्लब सावर समय समय पर सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।
क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने बताया कि जिन छात्राओं को आवश्यकता थी उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप स्कूल बैग, अभ्यास पुस्तिकाएं, पेन, पेंसिल, रबर एवं शॉर्पनर उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम का संचालन मधुसूदन शर्मा ने किया। इस मौके पर रामदेव प्रजापत, सूर्य प्रकाश त्रिवेदी सहित विद्यालय स्टाफ में प्रीति श्रृंगी, राजेंद्र माली, प्रियंका आलोरिया, दीप्ति सिंगल, कीर्ति शर्मा, परमिला जैन, उषा नाथावत, रचना कासोटिया, लता सैनी एवं अलका वैष्णव आदि मौजूद रहे।